तो हाँ भाई, कैसा है तू? मिल गई फुर्सत मेरी वीडियो देखने की। तो खैर यार, आज हमारा मौजू है कॉल सेंटर के मुताल्लिक। जी हाँ, इंग्लिश में इसे कॉल सेंटर कहते हैं और उर्दू में कहा जाता है चूतिया बनाने का मरकज। एक इंडियन ने पाकिस्तानी बंदों को गैरत दिलाने के लिए एक वीडियो जारी की जिसमें कहा गया कि तुम्हारे मुल्क के हालात इतने बुरे हैं, इसके लिए तुम आवाज़ क्यों नहीं उठाते, हालांकि ये तुम्हारा हक है। और इससे मोटिवेट होकर कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई, मगर अफसोस कुछ ही दिनों में उसे उठा लिया गया। मेरे ये बात बताने का मकसद दरअसल ये है कि गवर्नमेंट इन कॉल सेंटर वालों पर एक्शन क्यों नहीं लेती। खैर, सारी बातें हम यहाँ नहीं कर सकते, मैं तो कहता हूँ वीडियो स्टार्ट कर ही देते हैं। जी, तो कुछ लोगों को कॉल सेंटर के मुतालिक इल्म नहीं है, तो मैं पहले इन्हें बता देता हूँ कि आया ये कॉल सेंटर है क्या। अरे रुक जा एक मिनट, मुझे एक नंबर से कॉल आया 021111992232। मैं इनसे बात करके फिर वीडियो आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? जी हाँ, तो मैं इसी कॉलों के बारे में बात कर रहा हूँ जो अनजान नंबर से आती है, PTCL वगैरह के नंबर से, जो आपको इंश्योरेंस के मुतालिक मालूमात देती है और फिर आपको प्रोडक्ट सेल करती है। अगर आपको ऐसी किसी नंबर से कॉल आ रही है तो समझ जाओ ये कॉल सेंटर की कॉल है। इनका काम बुनियादी तौर पर यह है कि पहले आपको बड़े बड़े सपने दिखाना कि आया आपको एक्सीडेंट होता है तो इतने रुपए देंगे, उतने रुपए देंगे, और एंड में आके अपनी बात कर देते हैं कि आपके बैलेंस से इतने रुपए की कटौती होगी। तो कुछ लोग जो चालाक होते हैं वो समझ जाते हैं कि कटौती, मगर कुछ अनपढ़ लोग जो समझ नहीं पाते और वो हाँ हाँ करते तो इसकी सर्विस एक्टिवेट हो जाती है। तो इनका मकसद दरअसल पैसे काटना ये है कि क्योंकि इनकी बाजियों के वलीमे आ रहे हैं, आगे सर्दियों का महीना है, तो इन्होंने पैसे इकट्ठे करने, ये आपके बैलेंस से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। अब आप लोगों को बता दूं कि ये काम कैसे करते हैं। मेरे एक दोस्त जो इसमें पहले काम कर चुका है, तो उसकी मदद लेनी पड़ेगी, समझ रहे हो, उसके उठाने पड़ेंगे मेरे को, तब जाके वीडियो बनेगी। तो ये 4 डिपार्ट्स पर मुश्तमिल है। नंबर 1 CC चैम्प, नंबर 2 QA, नंबर 3 IT और नंबर 4 है ह्यूमन रिसोर्स यानी HR। सबसे पहले हम पहले टॉपिक को कवर कर लेते हैं, CC चैम्प। तो CC चैम्प का ये टारगेट होता है, रोल ये होता है कि इन्होंने रैंडम नंबर्स पे कॉल करनी होती है, प्रोडक्ट के मुतालिक बताते हैं ये लोग। जैसे शाहिद अनवर आपको चूतिया बनाते हैं, वैसे ही CC चैम्प का काम यही है। फिर ये अपनी मीठी स्क्रिप्ट से आपको अपने झांसे में फंसा कर अपनी बाजी का रिश्ता, नाजायज़ ताल्लुकात आपसे जोड़ देंगे। अगर आपने इस नाजायज़ रिश्ते में सही से निकाह में हाँ कबूल है कह दिया, तो ये लोग आपको अपनी बाजी के पास सोने नहीं देंगे, मगर आपका बैलेंस ज़रूर काटेंगे। तो कबूल है कहने से पहले सोचिएगा ज़रा। तो बढ़ते हैं अपने दूसरी टॉपिक यानी QA की तरफ। क्वालिटी एश्योरेंस का काम बेसिकली काजी की तरह है। जैसे काजी निकाह के दौरान कबूल है सुनने को तरजीह देते हैं, वैसे QA वाले कॉल रिकॉर्ड को सुनने को तरजीह देते हैं कि आया इसमें कोई गलती तो नहीं हुई, और अगर नाजायज़ निकाह के दौरान कोई गलती हुई है तो ये हल्की फुल्की अपनी बाजी पेश करके उस कॉल को आगे पास कर देते हैं। अब चलते हैं अपने तीसरे टॉपिक यानी IT के मुतालिक बताने के लिए। बुनियादी तौर पर IT की मिसाल बेगैरत शोहर की है। वहाँ शोहर अपनी बीवी से डरता है और यहाँ IT वाले CC चैम्प और QA वालों से, और उसने बगैरती की इंतहा यहाँ कर दी कि इसे इल्म है कि CC चैम्प और QA वाले लोगों से नाजायज़ ताल्लुकात जोड़ रहे हैं, मगर उसके बाद भी ये इनका साथ देता है, इनके वॉइस इशू सारे क्लियर कर देता है। तो इसको धल्ले का रूप भी दिया जा सकता है ना, पैसों के लिए बहन का रिश्ता भी दे देगा किसी को। तो बेसिकली IT की मिसाल यही है भाई, और कुछ नहीं कहना चाहूँगा इनके बारे में। अब बात करते हैं अपने चौथे टॉपिक HR यानी ह्यूमन रिसोर्स के बारे में। ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्ट बहुत बड़ा होता है और उसकी कई सारी शाखें होती है। नंबर 1 पर हम बात करेंगे इंटरव्यू वालों की। इंटरव्यू वालों का सबसे पहला सवाल ये होता है, हाँ भाई लैपटॉप है तेरे पास? जी सर है लैपटॉप मेरे पास। हाँ तो भाई 95% नौकरी तेरी पक्की। अब ये सामने तेरे गंजा बेटा है, इसको तूने कंघी सेल करनी है, बताओ कैसे सेल करोगे? तो सर साफ साफ बोलिए ना, चूतिया बनाने के काम करना है मैंने यहाँ। सही पकड़े हो, तुम्हारी नौकरी पक्की। कल से 3 दिन की ट्रेनिंग, आ जाना चौथे दिन यहाँ बैठ के सेले मारनी है तुमने। सबको यहाँ डिस्कवर नहीं कर सकता। एक और आपको बता देता हूँ, एक डिपार्ट होता है तंग करने वाला, तो उसके मुतालिक भी छोटी सी बात कर लेते हैं। तंग करने वालों का काम बेसिकली CC चैम्प को डायरेक्ट टारगेट करना नहीं होता, वो इनके असिस्टेंट मैनेजर यानी इनके रखवाले बहन के लौड़े को तंग करते हैं, और वो बहन का लौड़ा यानी AMA के एजेंट्स को तंग करता है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी होटल पर चाय पी लें तो बिल अदा करने तक वेटर आपसे अदब से पेश आता है,
मगर बिल अदा करने के थोड़ी देर बाद दीवार पर लिखे गए जुमले अदा करेगा। फजूल बैठकर अपना टाइम ज़ाया ना करें, वक्त बहुत कीमती चीज़ है। बिल्कुल इसी तरह असिस्टेंट मैनेजर का काम भी है। इसका काम है दबाव डालना, प्रेशर डालना, बार बार ये कहना कि सेल करो और तंग करेगा। अगर आप बेगैरत हुए तो आप वहाँ काम करेंगे, अगर तमीज़ वाले इज़्ज़तदार हुए तो दो चम्मे मारकर काम छोड़ देंगे। जी हाँ, तो सैलरी के मुतालिक भी कुछ बताना चाहूँगा। इनकी तनख्वाहें बहुत बढ़िया होती है, क्योंकि लुंडों की सर्दियों का कोड तो है नहीं जो सिर्फ सर्दियों में बिके। ये पूरे साल इंश्योरेंस है, चूना लगाने वाला काम है, पूरे साल चलता रहता है। तो इसके लिए इनके जो सीसी चैम्प वगैरह वगैरह, इनको सैलरियाँ भी बहुत तगड़ी मिलती है, तभी तो यहाँ पे गैरतों की तरह काम करते हैं। यहाँ अगर सेल हो जाती है, यानी किसी को चूतिया बना के प्रोडक्ट भेज दिया जाता है, तो यहाँ सेल होने के बाद खुशी मनाई जाती है और वहाँ किसी गरीब को लूट लिया जाता है, जिसे इल्म भी नहीं होता कि आया मेरा बैलेंस कटेगा या नहीं होगा। वो इनको मतलब इनकी बात ख़त्म करने के लिए हाँ पे हाँ किया जाता है, कबूल किया जाता है, और वहाँ उस पर पैसे कटना शुरू हो जाते हैं। मगर यहाँ हत्ता के बेशरम खुशी मना रहे होते हैं कुछ पैसों के लिए। अब क्या ही बोलूँ उनके बारे में, गवर्नमेंट आवाज़ नहीं उठा रही, मेरा लंड आवाज़ उठेगी। ये वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर और ख़ास तौर पर कराची के अंदर ये आपको बहुत मिलेंगे, बहुत क्या अनगिनत मिलेंगे जो ये फ्रॉड करते हैं। ये गरीबों को कॉल करके, जिनको उनकी बात समझ भी नहीं आती, ये उन्हें ये सेल चेप देते हैं और आगे एक्सेप्ट भी हो जाती हैं। हालांकि वो जान छुड़वाने के लिए हाँ हाँ कहता है, और जिन्हें समझ आ जाती है कि इनका नाजायज़ ताल्लुक कॉल सेंटर वालों की बहनों से जुड़ने वाला है, और वो फिर भी रजामंद हो जाए, सारी बातें पर तवज्जो दे दे कि ऐसे क्लेम करना है वगैरह वगैरह। मगर जब क्लेम का वक्त आता है तो ये लोग उसे टोपी ड्रामे करवाने लग जाते हैं और उसका दिल भी टूट जाता है। लिहाजा मेरी सरकार से अदना सी इल्तिजा है कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और गरीबों को लूटने से बचाया जाए। ये नाचीज़ ता हयात आपकी बुलंद इकबाली के लिए दुआगो रहेगा। अल्लाह हाफिज़।